हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। और आज जिस लोकेशन पर हम आए हैं, ये लोकेशन फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में थाने लोकेशन में है। थाने वेस्ट में कल्पतरू का ये पार्क सिटी के नाम से 105 एकड़ के लैंड पार्सल में वन ऑफ द ग्रीन जोन इस पूरी लोकेशन को कहा जाता है थाने की। और पार्क सिटी के नाम से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसमें इनके बहुत सारे अलग अलग क्लस्टर्स हैं। यहाँ पर ये अपना एक नया लॉन्च लेकर आए हैं एस्टेला के नाम से। अभी इसमें ये लोग 4 टावर लॉन्च करने वाले हैं और इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा 2 BHK और 3 BHK का रहने वाला है। बात की जाए इसमें अभी 2 BHK में आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो जो सबसे छोटा साइज़ यहाँ पर अभी एस्टेला में है, अगर उसकी बात करूँ तो समथिंग अराउंड 770 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया मिलेगा। उसके ऊपर 2-4 आपको अलग अलग साइजेस देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद 3 BHK आपको प्रीमियम और 3 BHK लक्स देखने को मिलेंगे। और आपकी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है वो ऑल इंक्लूसिव प्राइस की अगर मैं बात करूँ CLP पेमेंट प्लान के साथ, तो 1,64,00,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। लगभग 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपको प्राइस मिलने वाला है। और आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अप टू 4 करोड़ तक रहने वाली है, डिपेंड ऑन द साइज़ कि आप क्या ले रहे हैं। एस्टेला के अलावा और भी क्लस्टर्स हैं, इटर्निया है, प्रीमेरिया है, तो वहाँ पर भी कुछ यूनिट्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 1 BHK की यूनिट भी देखने को मिलेगी, जिसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 480 स्क्वायर फीट के आसपास रहने वाला है। वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होगी वो 1,25,00,000 या 20 लाख के आसपास की रहने वाली है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूनिट लेना है। तो आज हम बात करेंगे कल्पतरू पार्क सिटी के बारे में, पूरे मॉडल को समझेंगे कि कैसा ये पूरा पार्क सिटी बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे पार्क सिटी की है, यहाँ पर एक 25 एकड़ का सेंट्रल गार्डन है। ग्रैंड सेंट्रल गार्डन बना हुआ है नमो के नाम से। नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। थाने सिटी के अंदर इतना बड़ा सेंट्रल गार्डन किसी भी पर्टिकुलर टाउनशिप में अभी तक नहीं है। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की ब्यूटी ही ये पूरा का पूरा सेंट्रल गार्डन है। अगर मैं कंपेयर करूं इस सिटी के, इस पर्टिकुलर पार्क सिटी को कहा जाता है कि सिटी के बिटवीन ये पूरी की पूरी सिटी रहने वाली है। और एज कम्पेयर टू बाहर अगर आप निकलते हैं इस सिटी से, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी मिनिमम 2-1.5 डिग्री के आसपास कम देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं लोकेशन, ये लश ग्रीन पूरा का पूरा रहने वाला है। यही वो ये गार्डन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये पूरा पीछे तक जाएगा। और इसके सरफेस की मैं पूरी बात करूँ तो 25 एकड़ में फैला हुआ है पूरा का पूरा गार्डन है। वो हम प्रोजेक्ट पे समझेंगे। इतना बड़ा गार्डन मैं आपको यहाँ पर कवर करके नहीं दिखा सकता। आप ये सामने जितने क्लस्टर्स देख रहे हैं, यहाँ पर अभी लोग रहते हैं। ये पुराने सनराइज़ के नाम से और इटर्निया, ये सब के नाम से ऑलरेडी क्लस्टर्स हैं। जितने आप उधर सामने भी देखेंगे, उन क्लस्टर्स में भी ऊपर सब लोग, वहाँ पर हैबिटेशन ऑलरेडी है। फिर ये पीछे आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर भी ये नए क्लस्टर जितने अभी बन के डिलीवर हो चुके हैं, यहाँ ऑलरेडी हैबिटेशन है। बहुत सारे हाई स्ट्रीट यहाँ पर अभी ऑपरेशनल हो चुके हैं। ब्लू टोकाई, इस टाइप के कॉफ़ी शॉप्स यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अंदर आपको बैंक्स देखने को मिलेंगे। वो हर चीज़ इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम चलेंगे, बात करेंगे पार्क सिटी के बारे में, पूरे प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करेंगे। जो नया फेस एस्ट्रेला आ रहा है उसके बारे में एक बारी बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या उसकी लोकेशन रहने वाली है पूरे इस पास 105 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर। देन उसके बाद हम एक सैम्पल फ्लैट का टूर करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अगर आप थाने जैसी लोकेशन में या मुंबई में कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे, तो अगर आज आप इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर अपना पैसा डालते हैं तो आगे चल के आपको क्या कैपिटल ग्रोथ मिलेगी। अगर आप एक एंड यूज़र हैं और आपके पास एक डिसेंट बजट है और आप इतनी ग्रीनरी, इतनी लश ग्रीनरी जैसी लोकेशन में खुद के लिए घर ढूंढ रहे थे, तो यहाँ आपको घर क्यों लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम कवर करेंगे। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सोलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और अब हम फाइनली एक्सपीरियंस सेंटर में आ चुके हैं, जहाँ पर अभी हम पूरे मॉडल को समझेंगे, पूरे टाउनशिप के मास्टर लेआउट को देखेंगे
कल्पतरू ब्रांड की लेगेसी को देखेंगे कि थाने में अभी अपना कितना बड़ा लैंडमार्क ऑलरेडी अपना छोड़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर ये अपने बहुत सारे क्लस्टर्स का पोजीशन दे चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। आप मेरे साथ देखेंगे कि सामने जो इन्फॉर्मेशन है कि अक्रॉस 9 सिटीज़ ये लोग हैं। 50 साल से अपना ट्रस्ट इन्होंने अपना बिल्ड किया हुआ है मार्केट में। फिर उसके बाद मोर देन 100 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स ये लोग आज तक डिलीवर कर चुके हैं। 17,500 से ज़्यादा फैमिलीज़ को ये लोग आज की डेट में घर दे चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा टाउनशिप का MLP। पहले इसकी लोकेशन को हम लोग समझते हैं। थाने वेस्ट की सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन है ये कोलशेत रोड। कोलशेत रोड के मेन एंट्री पे इसको पहला एंट्री मिलता है। आप जैसे ही अंदर आते हैं और देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये पहला क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी पूरा का पूरा डिलीवर्ड है। फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको 4 अलग अलग एंट्री एग्जिट मिलने वाली है। एक एंट्री आपको यहाँ पर मिलेगी जो आपको अभी आगे चल के प्रपोज DP रोड है और फिर वो कोलशेत रोड को ही आगे चल के कनेक्ट करेगी। एक एंट्री आपको ये बालकुम चौक वाली मिल जाती है जो आपको सीधा बालकुम लेके जाती है, और ये एक एंट्री आपको ढोकाली लेके जाती है। तो थाने वेस्ट के ये चारों के चारों एरिया जो है वो इतने प्रीमियम है, तो हर जगह से आपको एंट्री एग्जिट मिलती है। आई मीन टू से थाने वेस्ट में आपको किसी भी लोकेशन के अंदर एंट्री एग्जिट करनी है तो ईजिली आप अपनी टाउनशिप के अंदर से एक्सेस करके बाकी जगहों पे निकल सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं जो नियर बाय मेट्रो प्रपोज्ड है थाने की, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाली है, और 2 अलग अलग स्टेशन टाउनशिप के आसपास ही आने वाले हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं एक बार ये पूरे के पूरे मास्टर लेआउट को। तो ये पूरा का पूरा मास्टर लेआउट सेट किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है जस्ट टू शो यू कि यहाँ पर ये कितना बड़ा सेंट्रल गार्डन है। ये वो पूरा सेंट्रल गार्डन है जो नमो के नाम से है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका आकर के यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था। तो ये पूरा 20 एकड़ का एक लैंड पार्सल है, अब जिसको एक्सटेंड करके 5 एकड़ के एरिया के अंदर यहाँ पर स्नो पार्क भी बनाया जाएगा अभी। तो ये पूरा का पूरा वो ग्रीनरी, वो USP, वो सेंटर अट्रैक्शन पॉइंट है इस पूरी टाउनशिप का। ये जितने आप क्लस्टर्स देख रहे हो, जैसे ये क्लस्टर हो गया सनराइज़ के नाम से, ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है, इसमें एक भी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। फिर एक क्लस्टर इनका ये हो गया, फिर एक क्लस्टर ये इटर्निया के नाम से है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इन्वेंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 2 BHK 3 BHK ड्यूप्लेक्स की इन्वेंट्री भी यहाँ पर अवेलेबल है। देन उसके बाद ये वो नया क्लस्टर है जो अभी नया लॉन्च हुआ है, इसमें टावर नंबर A, B, C, D। तो एक ये क्लस्टर रहेगा और उसके अलावा और एक ये क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा प्रीमेरा के नाम से। ये स्पेसिफिक 2 BHK का पूरा क्लस्टर है, जहाँ पर आपको 2 BHK के अलग अलग साइज़ के अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसमें भी हमारे पास अभी इन्वेंट्री अवेलेबल है। चलिए अभी हम चलते हैं, एक बारी एस्ट्रेला के पूरे मॉडल को समझते हैं कि अभी तक का इस पूरे के पूरे टाउनशिप का सबसे प्रीमियम लॉन्च एस्ट्रेला रहने वाला है, जहाँ पर प्रीमियम लिविंग आपको देखने को मिलेगी। उसका क्या रीज़न है वो हम एक बार समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 12 एकड़ के लैंड पार्सल पे पूरा का पूरा ये वाला नया क्लस्टर लेकर आ रहे हैं, जिसमें टावर नंबर A, B, C, D अभी लॉन्च कर रहे हैं। इस पूरे क्लस्टर की सबसे बड़ी ब्यूटी जो है वो इसका ये पूरा इको डेक है। 6 एकड़ के मैसिव लैंड पार्सल पे पूरा का पूरा ये एमेनिटीज़ और ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। G+1 की हाइट का 75,000 स्क्वायर फीट के आसपास का यहाँ पर पूरा क्लब हाउस रहेगा। इन्फिनिटी पूल आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेमी ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल अलग से देखने को मिलेगा। फिर इसी क्लस्टर के नीचे आपको हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप्स मिलने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ अमेनिटीज़ देखने को मिलेंगी। मिनिमम 50 से ज़्यादा अमेनिटीज़ आपको इस पूरे के पूरे क्लस्टर में देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कि कितनी हाइट इसकी रहेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी G+50 की हाइट रहने वाली, जिसमें हैबिटेबल फ्लोर्स जो होंगे वो लगभग 42 या 43 होंगे। और आपको इसमें अब एक बारी हम देखते हैं कि इसकी अमेनिटीज़ कैसे सेट की गई हैं, उसका एक अलग से मॉडल पूरा ये बनाया गया है। तो ये 6 एकड़ का लैंड पार्सल पे पूरा का पूरा ये मॉडल ये रहने वाला है, जहाँ पर ये सारी की सारी अमेनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी।
वानखेड़े स्टेडियम के साइज़ का पूरा ये ऊपर इन्होंने डेक बनाया है, ये पोडियम डेक बनाया है जहाँ पर ये सारी एमेनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं इन्फिनिटी पूल आपको देखने को मिल गया, उसके बाद ओलंपिक साइज़ का पूल आपको यहाँ पर मिल जाता है। जितने भी एमेनिटीज़ आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी आपके पोडियम के ऊपर यहाँ पर रहने वाली हैं। तो बहुत ही लैविश और बहुत ही लग्जरियस वे में इस पूरे के पूरे एस्ट्रेला क्लस्टर को बनाया जा रहा है। इतनी सारी एमेनिटीज़ अभी तक बाकी किसी भी क्लस्टर में नहीं थी। फिर आप थोड़ा सा अगर सामने आएंगे तो ये है प्रीमेरा, जिसकी मैंने बात की थी कि 2 BHK के दो टावर थे जहाँ पर आपको अलग अलग नंबर्स, मतलब अलग अलग साइज़ के 2 BHK देखने को मिलेंगे। 485 स्क्वायर फीट से लेकर आपको यहाँ पर 700 के आसपास के 2 BHK देखने को मिलेंगे। अब इन सब क्लस्टर्स के अलग अलग पोजेशन डेट्स हैं, तो अब हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं एक बार ये एस्ट्रेला के बारे में जो बिल्कुल फ्रेश लॉन्च है। तो रेरा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 2031 में इसका क्या कहते हैं पोजीशन आने वाला है, और लेकिन बिल्डर कमिट कर रहे हैं कि हम दिसंबर 2030 में ही आपको इसका पोजीशन दे देंगे। इसमें कुछ बैंक सबवेंशन पेमेंट प्लान भी है। 10-90 का पेमेंट प्लान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप बैंक सबवेंशन पेमेंट प्लान लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लोडिंग आपको ज़रूर देखने को मिलेगी 8 से 9% की। उसके अलावा अगर आप CLP पे जाएंगे तो जो प्राइस मैंने आपको बताया कि लगभग 21 से 22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का भी प्राइस इन्होंने ये लॉन्च पे रखा है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ प्राइस में आपको नेगोशिएशन देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार हम चलते हैं, सैम्पल फ्लैट देखते हैं, विज़िट करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कल्पतरू ब्रांड के बारे में कि आपको अगर एज एन एंड यूज़र आप कोई घर लेना चाह रहे थे तो आपको यहाँ घर क्यों लेना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इतनी ग्रीन और इतनी बड़ी आई मीन टू से ऐसे ग्रीनरी भरा हुआ टाउनशिप अभी तक पूरे थाने में कहीं भी नहीं है। मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन को थाने का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन जोन भी कहा जाता है। तो उस बेसिस पे भी हम बात करेंगे। अगर एज एन इन्वेस्टर आप अगर कुछ प्लान कर रहे थे कि आप सोच रहे थे कि आपको कुछ पैसे डालने हैं मुंबई में, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता दूं कि अगर आज की डेट में आप थाने जैसी लोकेशन में इस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली जिस हिसाब से अभी इंफ्रा बूम हो रहा है थाने का, मेट्रो आने वाली है और भी बहुत सारी कनेक्टिविटीज़ यहाँ पर ओपन होने वाली है। जैसे थाने की डायरेक्ट कनेक्टिविटी अभी बोरीवली से होने वाली है वाया संजय नेशनल गांधी पार्क, तो वो लोकेशन भी इस लोकेशन से बहुत नज़दीक में है। तो उस बेसिस पे भी मैं बताऊं तो यहाँ पर कैपिटल ग्रोथ आपकी बहुत मैक्सिमम होगी अगर आप कुछ सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं। और रेंटल यील्ड की अगर मैं बात करूँ तो रेंटल यील्ड यहाँ पर अभी आज की डेट में 5 से 6% है। अगर हम 5 से 6 साल बाद देखते हैं तो यहाँ पर रेंटल यील्ड भी बढ़ेगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर एक कमर्शियल प्लाजा भी आने का प्लान है। तो कुछ कंपनीज, कुछ कॉरपोरेट्स के ऑफिसेज यहाँ भी होंगे, तो उन बेसिस पे भी रेंटल यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो चलिए अब हम एक बार चलते हैं, सैम्पल फ्लैट विजिट करते हैं और फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड बात करेंगे। तो ये आपको मैं ये वाला जो 3 BHK दिखा रहा हूँ, वैसे ये इटर्निया का 3 BHK है और इस टाइप से भी एस्ट्रेला में आएगा। और यहाँ पर ये बड़ा सा ह्यूज यहाँ पर आपका फायर स्पेस आने वाला है। उसके बाद ये लिविंग रूम आपको रहने वाला है। अगर बात की जाए जो इसमें टावर नंबर 4 आई मीन टू से टावर नंबर D है, तो वहाँ पर ये बड़ा सा आपको बालकनी मिल जाएगा देखने को। और इस बालकनी के सामने आपको ऐसा पूरा का पूरा गार्डन का व्यू देखने को मिलेगा। यू कैन सी कितना अच्छा गार्डन का व्यू आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। फिर यहाँ पर किचन को ऐसा ओपन स्पेस पूरा बनाया है, ओपन किचन सेटअप से किचन रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा उससे पूरा का पूरा किचन लग रहा है। प्लेटफॉर्म कितने ह्यूज लग रहे हैं। आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं, बट अगर आपको अपने अपार्टमेंट को या अपने लिविंग रूम, डाइनिंग रूम को और अट्रैक्टिव बनाना है तो ये इंटीरियर सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको बना के मिल जाएगा यहाँ पर। फिर ये आपका डाइनिंग एरिया और हॉल यहाँ पर हम रहने वाला है। फिर ये आपका एक बेडरूम आ गया। आप चाहो तो इसको वॉल भी कर सकते हैं और अदरवाइज ऐसा ग्लास भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टडी रूम बना सकते हैं या फिर किड्स के लिए एक रूम बना सकते हैं। फिर ये आपका सेपरेट एक पाउडर रूम बोल सकते हैं। इनफैक्ट अगर बात करूँ तो पाउडर रूम नहीं है, ये प्रॉपर टॉयलेट ही है।
फिर यहाँ पर इस पूरे एरिया को इन्होंने एक सिटिंग एरिया जैसा यूज़ किया। आप चाहो तो यहाँ पर अपना मंदिर का बहुत अच्छा सेटअप कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर एक बेडरूम आ जाएगा, ये किड्स बेडरूम आप इसको इजीली बना सकते हैं और अटैच वॉशरूम के साथ। फिर इसके बाद हम चलते हैं इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम के अंदर। कम विद में हम देखते हैं, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ये फॉयर स्पेस मिलने वाला है और यहीं पर आपका टॉयलेट रहेगा। देन जब आप इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं तो बहुत ही स्पेशियस और ह्यूज लगता है। यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा वार्डरोब के 2 बड़े सेक्शन मिलने वाले हैं आप अगर देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा बेडरूम रहेगा। यहाँ पर जो फ्रेंच विंडोज़ मिलेंगे आपको, हाफ फ्रेंच विंडोज़ यहाँ पर रहने वाली हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लेआउट के साथ ये इटर्निया का बनाया हुआ था। अभी इसमें जो नए लॉन्च अभी जो एस्ट्रेला का आ रहा है उसके बेसिस पे मैं बताऊं तो वहाँ पर मे बी बटरफ्लाई वाले आपको जो लेआउट होंगे वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम एक बारी बात कर लेते हैं कल्पतरू के बारे में, कल्पतरू पार्क सिटी के बारे में। एंड हम बात करते हैं कि अगर आज की डेट में आप इस पर्टिकुलर लोकेशन में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या खुद के लिए कोई घर ढूंढ रहे हैं तो उस बेसिस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, कल्पतरू एक ऐसे डेवलपर हैं, 50 साल से ये पूरे के पूरे महाराष्ट्र मार्केट के अंदर एक्टिव हैं। इनफैक्ट मैं बताऊं तो 9 से ज़्यादा सिटीज़ मैंने जैसे आपको बताया उनके अलग अलग लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स वहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। इनको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और इनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो उसमें से 50% इन्वेंट्री तो ऐसी होती है जो इनके एग्जिस्टिंग बायर्स हैं वही लोग ले लेते हैं, क्योंकि कैपिटल ग्रोथ, फिर प्रोजेक्ट मेंटेन और प्रोजेक्ट की जो बनावट होती है वो ये एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स या एज़ कम्पेयर टू अदर इनके डेवलपर्स रहते हैं, उनके साथ हमेशा इन्होंने एक कंपटीशन बना के रखा है। चाहे वो प्राइस में लेकर चलो या फिर इंटरनल इम्यूनिटीज़ को लेकर चलो, तो वो चीज़ ये हमेशा ध्यान रखते हैं। उसी के बेसिस पे ये डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। आप मुंबई में किसी भी एरिया में चले जाओ, आई मीन टू से आप कल्याण चले जाओ, आई मीन टू से आप थाने चले जाओ, अंधेरी चले जाओ, वडाला चले जाओ, सोबो चले जाओ, आपको हर जगह कल्पतरू के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बट ये जो इनका प्रोजेक्ट है ये इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 105 एकड़ के लैंड पार्सल में पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसमें 25 एकड़ का सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गार्डन है नमो के नाम से, नरेंद्र मोदी जी के नाम से। तो ऐसा इकोसिस्टम अभी तक प्रीवियसली किसी प्रोजेक्ट में इनका नहीं था। और थाने में, इनफैक्ट थाने वेस्ट में ये सबसे ग्रीन जोन वाला पूरा का पूरा एक एरिया माना जाता है कल्पतरू पार्क सिटी को। अपने आप में इस पर्टिकुलर लोकेशन में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जितने भी क्लस्टर्स या फिर नए नए फेजेस आते हैं, यहाँ पर इन्वेंट्री बहुत जल्दी जाती है, बिकॉज ब्यूटी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की क्या है, इसकी ग्रीनरी। तो मुंबई में आपको पता है कि कोस्टल लाइन के पास ग्रीनरी बहुत कम है। ग्रीनरी है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा ग्रीन सेंट्रिक प्रोजेक्ट नहीं है। थाने में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको संजय नेशनल गांधी पार्क का पूरा व्यू मिल जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा ग्रीन जोन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक मैन मेड लेक उसमें बना रखी है, कम से कम 4 से 5 एकड़ में तो वो पूरी लेक ही है, उसके अलावा पूरा ग्रीन जोन है। तो एज एन एंड यूज़र ऐसा प्रोजेक्ट मिलना जल्दी से नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर डेवलपर इतना प्रीमियम आपको यहाँ पर मिल गया, इतना जिसकी लेगेसी इतनी पुरानी है, तो उस बेसिस पे कोई आपको परेशानी या दिक्कत होने नहीं वाली है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ कैपिटल ग्रोथ पे, तो जिस हिसाब से थाने मार्केट अभी बूम हो रही है या फिर आसपास का इंफ्रा जिस हिसाब से बूम हो रहा है, तो उस बेसिस पे आप देखेंगे तो आने वाले, जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा, आज की डेट में अगर हम यहाँ पे 2 BHK फॉर एन एग्जाम्पल, जिसका टोटल वैल्यू 1,64,00,000 रुपए के आसपास आ रहा है, तो मैं गारंटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि एटलीस्ट वो 2 BHK आपका 2,40,00,000 रुपए के आसपास होगा। तो इतना अप्रिसिएशन तो आप इजीली आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बहुत सारे रीज़न ये है कि नया मेट्रो यहाँ पर आने वाला है, 2 मेट्रो के स्टेशन जो आपको मुंबई के अदर पार्ट से फिर कनेक्ट करेंगे। मुंबई में पूरी मेट्रो बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाली है। फिर संजय नेशनल गांधी पार्क से जो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है बोरीवली तक जाने की, मतलब ईस्टर्न से वेस्टर्न सबर्ब्स में जाने की, तो वो टनल्स का काम भी ऑलरेडी 80% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। तो 2-3 साल के अंदर वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत बूम हो जाएगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कौलशेत रोड पे ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आता है। 4 अलग अलग एंट्री एग्जिट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अपने आप में प्रोजेक्ट बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छा है। प्राइजेस बहुत अच्छे हैं रखे गए हैं, और इतने प्रीमियम सेगमेंट में ऐसे प्राइजेस, ये बहुत ही अट्रैक्टिव बात है। मतलब 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस थाने जैसी लोकेशन में इतने बड़े ब्रांड के साथ, तो ये अपने आप में एक गिफ्ट है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे या फिर आप एक एंड यूज़र हैं, तो उस पर्पज़ से मैं आपको बता दूं तो आपको ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। और एज एन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर आपका एप्रिसिएशन आप मान के चलो हर साल एटलीस्ट 14 से 15% का आपको एप्रिसिएशन यहाँ मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेंटल यील्ड के बेसिस पर, तो जैसा कि इस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर अभी कमर्शियल भी आने वाला है, तो उस कमर्शियल में बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस आएंगे, तो उस बेसिस पे यहाँ पर रेंटल की डिमांड बहुत बढ़ेगी। तो आज एज इफ नाउ यहाँ पर 4 से 5% की रेंटल यील्ड है। जब तक ये पूरा का पूरा एस्ट्रेला बन के रेडी होगा, तो उस टाइम तक आप एटलीस्ट मान के चलो, अगर हम आज की करंट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो हमें वो रेंटल यील्ड 7 से 8% की मिलेगी। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर अब आपको बुकिंग कैसे करनी है उसके बेसिस पे मैं बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि जिसमें जो प्रीवियस क्लस्टर्स हैं, जैसे इटर्निया हो गया या उसके अलावा दूसरे क्लस्टर हो गया, प्रीमेरा हो गया, तो वहाँ पर भी 2 BHK के आपको बहुत सारे डिफरेंट साइजेस देखने को मिलेंगे। आई मीन टू से वहाँ पर आपको 500 स्क्वायर फीट, 550, 600 स्क्वायर फीट, 650 स्क्वायर फीट, इस टाइप के भी साइजेस देखने को मिलेंगे। उनके प्राइजेस डेफिनेटली थोड़े कम हैं। जो नियर बाय पोजीशन वाला क्लस्टर्स हैं, वहाँ पर जो इन्वेंट्री होंगी वो डेफिनेटली थोड़ा प्राइस उसका ज़्यादा आएगा, 25 से 26,000 रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस आएगा। लेकिन वहाँ पर क्या है कि आपको अर्ली पोजीशन में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अभी मैं बता दूं कि इसमें 3 BHK ड्यूप्लेक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर्टिकुलर क्लस्टर में नहीं है, वो प्रीवियस क्लस्टर्स में है, उसके लिए आप भी बात कर सकते हैं। 4 BHK में सेंट्रल गार्डन की फेसिंग के भी बहुत सारे आपको अपार्टमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो वो सेकेंडरी बात है, जब आपको लगता है कि आपको एग्जैक्टली कब पोजीशन चाहिए, आपको एज एन एंड यूज़र अर्ली पोजीशन चाहिए, तो हम उस बेसिस पे उन क्लस्टर्स में भी बात कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो कल्पतरू पार्क सिटी का। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको बुकिंग कैसे प्रोसेस करना है। तो वीडियो अगर आप ये मुंबई में कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ आके सिंपली यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, अपनी मनपसंद इन्वेंट्री को चूज़ कर सकते हैं और अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये वीडियो आप पैन इंडिया में कहीं से देख रहे हैं या फिर आप एक NRI हैं, तो आप सिंपली नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करें। 24/7 मेरी टीम अवेलेबल रहती है। हम लोग वर्चुअल मीटिंग के थ्रू पूरे प्रोजेक्ट को समझाते हैं, बताते हैं, और आप वहाँ पर भी अपनी बुकिंग को फिर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये था वीडियो पूरा कल्पतरू पार्क सिटी का 105 एकड़ का ऐसा लैंडमार्क प्रोजेक्ट थाने वेस्ट का, जो अपने आप में ग्रीन जोन या फिर ग्रीन हेवन बोला जाता है इसको, थाने लोकेशन का। और अगर आप लोग भी प्लान कर रहे थे मुंबई में कुछ अपने लिए इन्वेस्टमेंट, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी ज़रूर देखिए। अगर आप एज एन एंड यूज़र थाने में कोई घर ढूंढ रहे थे, तो इससे अच्छा, इससे बेटर प्रोजेक्ट आपके लिए हो ही नहीं सकता। मेरी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को मुंबई में इन्वेस्टमेंट चाहिए था या घर कोई ढूंढ रहा था, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।